हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो हम कर रहे थे रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में। आज हम करेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे हमने नॉर्मल केमिकल इक्वेशन को बैलेंस किया था, आज हम करेंगे रेडॉक्स रिएक्शन, मतलब जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है। ऐसी रिएक्शन को हम कैसे बैलेंस कर सकते हैं, इसके लिए हमारे पास दो मेथड्स आते हैं। फर्स्ट वन इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड एंड सेकेंड वन इज हाफ रिएक्शन मेथड। नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में हम ऑक्सीडेशन के बारे में जनरली करेंगे एंड हाफ रिएक्शन मींस जो पूरी रिएक्शन है उसको हम हाफ हाफ स्प्लिट करके अलग अलग से उसको बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। इसमें कुछ स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिससे आप स्टेप वाइज किसी भी रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। जनरली जैसा नॉर्मल केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते टाइम हम करते थे स्टेप वाइज, वैसे ही हम इसको भी करेंगे, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि रेडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों हो रही होती है। तो सबसे पहले हमें दिया जाएगा, हमें इक्वेशन जनरली एक डिक्टेशन की फॉर्म में दी जाएगी। हमें सबसे पहले उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा केमिकल फॉर्म में। मतलब जैसे हमें बताया गया होगा कि सोडियम डाइक्रोमेट है, तो हमें उसका फॉर्मूला लिखना पड़ेगा और हमें ऐसे इक्वेशन बनानी पड़ेगी। तो सबसे पहला स्टेप हमारा यही आता है, राइट द करेक्ट फॉर्मूला फॉर ईच रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन्वॉल्व इन द रिएक्शन। तो हम एग्जाम्पल लेंगे Cr2O7 2 नेगेटिव, तो यहाँ पर हमारे पास रिएक्शन है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस SO3 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। एंड सेकंड स्टेप हम करेंगे, असाइन द ऑक्सीडेशन नंबर फॉर कॉपर एंड सल्फर। कॉपर और सल्फर के लिए हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करेंगे। अब सेकेंड स्टेप में हमने कर लिया इसको ऑक्सीडेशन नंबर असाइन करना। अब थर्ड स्टेप में हम कैलकुलेट करेंगे इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द ऑक्सीडेशन नंबर ड्यूरिंग द रिएक्शन। मतलब रिएक्शन हो रही है तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर कितना इंक्रीज हुआ है एंड डिक्रीज हुआ है, तो वो यहाँ पर हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर 3SO3 2 नेगेटिव आ जाएगा, 3SO4 2 नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पर 2Cr बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर भी 2Cr है। अब हमारा अगला स्टेप आता है विच इज फोर्थ स्टेप। अब हमें बताया गया है स्टार्टिंग में क्वेश्चन में कि रिएक्शन हमारी एसिडिक मीडियम में हो रही है। तो अगर रिएक्शन एसिडिक मीडियम में हो रही है तो यहाँ पर हमारे पास आयनिक चार्जेस इक्वल नहीं है। तो आयनिक चार्जेस को इक्वल करने के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन H पॉजिटिव आयन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास 8 H पॉजिटिव आयन ऐड हो जाएंगे। अब हाइड्रोजन एटम तो हमारे पास हो गए। अब हाइड्रोजन एटम यहाँ पर आ गए, लेकिन राइट हैंड साइड में उसको बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल ऐड करना पड़ेगा। अब लास्ट स्टेप में हम फाइनली काउंट करेंगे हाइड्रोजन एटम को, और अगर हमें बैलेंस नहीं मिली इक्वेशन तो हम वाटर को ऐड करेंगे राइट हैंड साइड। तो यहाँ पर हम करेंगे हाइड्रोजन तो एज सच राइट हैंड साइड पे कहीं है नहीं, और यहाँ पर हमारे पास 8 H पॉजिटिव आयन है, तो मैं 4 2 8 4 वाटर मॉलिक्यूल्स को ऐड कर दूंगी, जिससे ऑक्सीजन मेरा यहाँ पर बैलेंस हो जाएगा और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। तो ये ओवरऑल सारी रिएक्शन मेरी बैलेंस हो गई। तो ये मेरा फर्स्ट स्टेप था विच इज ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अब सेकेंड हम करेंगे हाफ रिएक्शन मेथड। हाफ रिएक्शन मेथड में हम एक रिएक्शन लेंगे जिसको हम ब्रेक डाउन करेंगे दो रिएक्शंस में। जैसे रिडॉक्स रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होती हैं, तो हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अलग अलग से उनको बैलेंस करेंगे, बाद में उनको कंबाइन करके पूरी अपनी एक बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास ये रिएक्शन Fe2 पॉजिटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव प्लस Cr3 पॉजिटिव। अब इस रिएक्शन को मैं सेपरेट करूंगी दो हाफ रिएक्शन में। फर्स्ट वन ऑक्सीडेशन एंड अनदर वन इज रिडक्शन।
ये मेरी आ गई ऑक्सीडेशन रिएक्शन Fe2 पॉजिटिव गिव्स Fe3 पॉजिटिव, और ये रिडक्शन आ गई Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स Cr3 पॉजिटिव। अब मैं यहाँ पर बैलेंस करूंगी उन एटम्स को अदर देन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन हमारे पास ऑलरेडी बैलेंस है, यहाँ पर एक आयरन है, यहाँ पर भी एक आयरन है, तो मैं बैलेंस करूंगी रिडक्शन हाफ रिएक्शन को, जिसके लिए मैं इस वाले Cr को 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो मेरे पास 2 Cr यहाँ, 2 Cr यहाँ। अब ये रिएक्शन भी एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो इसमें मुझे H पॉजिटिव और वाटर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अब ये रिएक्शन भी मेरी एसिडिक मीडियम में हो रही है, तो इसमें भी मुझे H पॉजिटिव और वाटर दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं ऐड करूंगी 14H पॉजिटिव, उसको बैलेंस करने के लिए 7 2 14, 7H2O। अब यहाँ पर ये मेरी ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो बैलेंस है Fe, लेकिन मेरे पास जो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर 2 पॉजिटिव, यहाँ पर 3 पॉजिटिव, ये बैलेंस नहीं है, तो मुझे इसको भी बैलेंस करना पड़ेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको बैलेंस करने के लिए मैं यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन की एडिशन कर दूंगी। वैसे ही इस रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए मुझे यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करने पड़ेंगे। अब क्योंकि मुझे ये दोनों रिएक्शंस को कंबाइन करना है, तो यहाँ पर मेरे पास 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन मुझे कैंसल आउट करना है, क्योंकि मैं इनको ऐड करूंगी, तो यहाँ पर मुझे 6 इलेक्ट्रॉन्स की नीड पड़ेगी। तो मैं अगर यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन लिखूँ, तो मुझे यही 6 करने पड़ेंगे और ये भी 6 करने पड़ेंगे। अब मैं इन दोनों रिएक्शंस को कंबाइन कर दूंगी, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को, और एक प्रॉपर बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन मेरे पास आ जाएगी। इन दोनों रिएक्शंस को मैंने ऐड कर दिया एंड मेरे पास बन गई बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन। अब मैं यहाँ पर देख सकती हूँ 6Fe, 6Fe, Cr2O7, 2 Cr, 2 Cr, O7, O7, 14H एंड 14H। तो ये एक मेरे पास बैलेंस्ड रेडॉक्स रिएक्शन बन चुकी है। अब ये मेरे पास एसिडिक मीडियम था। अगर बेसिक मीडियम की बात करूँ, तो फॉर ईच H पॉजिटिव आयन के साथ मुझे OH नेगेटिव आयन को भी ऐड करना पड़ेगा फॉर द बैलेंसिंग बेसिक मीडियम केमिकल रिएक्शन। तो ये हमारे पास दो मेथड थे, ऑक्सीडेशन नंबर एंड हाफ रिएक्शन मेथड। आई होप आपको अच्छे से इसके रूल्स और स्टेप वाइज क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप एक्सप्लोरिंग एंड लर्निंग ज्ञान विद ज्ञान।